नमस्कार साथियों। वो गाना सुना होगा आपने, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था, बहुत सारे लोगों को इंतजार था, सीबीएसई ने वो घड़ी दे दी है। सीबीएसई ने आज दो सर्कुलर्स जारी किए हैं। पहला है सीबीएसई 10th 12th एलओसी करेक्शन 2020-21 एग्जामिनेशन, और दूसरा है जो क्लास 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन के करेक्शन को लेकर के है। उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो आइए इस सर्कुलर के बारे में बताते हैं, क्या है इसकी खास बातें, क्या लिंक कब खुलेगी, कब लिंक क्लोज हो जाएगी, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस विषय पे बात करते हैं हम अगले कुछ पलों में। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सर्कुलर जारी किया है 27/11/2020 को, करेक्शंस इन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन 2020। पूरा नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे बताएंगे कि इन्होंने बताया है कि लास्ट डेट क्या थी, नॉर्मल फीस की क्या डेट थी, और एलओसी में करेक्शन के लिए इन्होंने क्यों प्रोविजन दिए हैं, उसके रीजन बताए हैं कि एलओसी को यूज करते हैं फिक्सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए, एलओसी को यूज करते हैं रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं, जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड्स के लिए यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपाइलिंग एंड डिक्लेयरिंग ऑफ रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशंस, और रिजल्ट जो बोर्ड की वेबसाइट पर जाते हैं उसके लिए ये यूज करते हैं, डिजी लॉकर में, परिणाम मंजूषा में। तो आपको क्या सुविधा दी है इन्होंने, इसके लिए कहते हैं कि एलओसी 100% करेक्ट होनी चाहिए। और कई सारे स्कूल्स ने इस बात की रिक्वेस्ट करी है कि गलतियां हो गई हैं, कुछ बच्चे ऐड होना छूट गए हैं, किसी के फादर्स नेम में गलती हो गई, किसी की डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है। इसलिए सीबीएसई ने ये प्रोविजन किया है कि एक हफ्ते के लिए, ऑलमोस्ट 8 दिनों के लिए, अगर हम शुरू की डेट और आखिरी की डेट को जोड़ लें तो 8 दिनों के लिए लिंक खुलेगी करेक्शन के लिए। और वो लिंक ये खोलेंगे कब? 3 दिसंबर 2020 को, ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर 2020 को खोलेंगे। टाइम नहीं लिखा हुआ है, और जब टाइम नहीं लिखा होता है तो हम जानते हैं सीबीएसई किस टाइम पर देता है, सबको मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और आखिर होगा 10 दिसंबर 2020 को, यानी 8 दिन के लिए देंगे। और जब क्लोजिंग टाइम नहीं दिया होता है तो रात का 12 बजे टाइम लिया जाता है। अब ध्यान देने की बात है, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ऑनलाइन फील्ड्स जितने भी हैं, पॉइंट नंबर 1, उनमें करेक्शन कर सकते हैं। क्लास 10th में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक, और ध्यान रखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी शैल नॉट बी गिवन। सब्जेक्ट्स में जो भी करेक्शन करने हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, उर्दू से रिलेटेड, या डुअल सब्जेक्ट्स। हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं सब्जेक्ट की सावधानियों को लेकर के। और एक बार ये डेट ओवर हो गई तो आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेगी सीबीएसई सब्जेक्ट में करेक्शन के लिए। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा, डेट रहे या जाए, अगर डेट रहते हुए भी आप करेक्शन करते हैं तो फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा करने से पहले, यानी फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि सब कुछ सही हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सीरियल नंबर 2 और 3 से कोई भी रिक्वेस्ट लेटर स्टेज पर भेजी जाती है, स्कूल भेजते हैं कि नहीं, अभी भी गलती रह गई है, तो इसको सीधे या तो डिनाई कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, या हैवी पेनाल्टी। आप जानते हैं सीबीएसई आजकल 50,000 और 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लेता है, तो पेनाल्टी लेगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट ऑफ करेक्शन, इस चांस के बाद कोई करेक्शन की रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी, चाहे वो फादर्स नेम में हो, कैंडिडेट के नेम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, किसी चीज में भी हो। और कंप्लीट चेंज ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट को नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा पूरा नाम बदल दिया जाए तो नहीं अलाउ होगा। करेक्शन, स्पेलिंग में करेक्शन, सरनेम में करेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप एडिशन कर सकते हैं, कोई बच्चा अगर छूट गया है गलती से तो उसको ऐड जरूर कर सकते हैं आप। लेकिन क्या होगा, ये बच्चा शुड बी योर ओन स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th। आप जानते हैं एलओसी 10th और 12th के लिए होती है। तो यदि कोई आपका अपना बच्चा जो कि क्लास 9th और 11th में
आपका स्टूडेंट रहा है वो छूट गया तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लेट फी का पेमेंट करना होगा। ये यहाँ शायद मेंशन नहीं करना भूल गए हैं, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, ये देखिए, लेट फी विल बी पेड ऑनलाइन एज पर एप्लीकेबल, है ना। लेट फी के साथ आप उसको ऐड कर सकते हैं। सीबीएसई इन सारे जो करेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर लेगी, और अगर बाद में पाया जाता है कि इस डेटा के साथ फिडलिंग की गई है ना, फिडलिंग का मतलब जरा डिक्शनरी में देखिएगा, बड़े मजेदार मीनिंग होता है। अगर फिडलिंग करी गई है तो स्कूल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एज पर एफिलिएशन बायलॉज। और ये करेक्शन करने के बाद में आप सारे प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिए। प्रिंट आउट निकाल करके अपनी सेफ कस्टडी में रखें। रीजनल ऑफिस को नहीं भेजने हैं, फिर बता रहा हूँ, रीजनल ऑफिस को हार्ड कॉपीज नहीं भेजनी, अपने पास रखें फॉर फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस और फ्यूचर प्रूफ। और फिर ध्यान देने की बात है, इसके बाद यानी 10 तारीख को, 10 दिसंबर को जब लिंक क्लोज हो जाती है तो उसके बाद आपको करेक्शन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, और वो करेक्शन चाहे जितना इंपॉर्टेंट हो, इस बात को ध्यान में रखना है। So, my dear friends, this was all about the circular related to CBSE 10th 12th LOC correction 2020-21. For next video, in which I am going to tell you about CBSE class 9th 11th registration correction 2020-21. Stay tuned with Sangram Singh. Keep watching our YouTube channel Mahasa. Till then, bye bye. Jai Hind.